एक गर्मियों की त्रासदी जापान एयरलाइंस फ्लाइट A133 की कहानी। ये कहानी न केवल एक विमान दुर्घटना की है, बल्कि उन लोगों की भी है जिन्होंने इस त्रासदी का सामना किया और उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। जापान के पहाड़ों के ऊपर एक बोइंग 747 ने एक रूटीन डोमेस्टिक फ्लाइट भरी। यह विमान टोक्यो से ओसाका जा रहा था और इसमें सवार यात्रियों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। यह 12 अगस्त 1985 का दिन था, एक तारीख जो हमेशा के लिए एविएशन के इतिहास में दर्ज हो गई। उस दिन जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 ने हानेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही समय बाद विमान के पीछे का हिस्सा टूट गया, जिससे विमान नियंत्रण खो बैठा। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, जिसमें 524 लोग सवार थे, त्रासदी का पर्याय बनने वाली थी। यात्रियों में बच्चे, बुजुर्ग और परिवार शामिल थे जो अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक भयानक हादसे का शिकार होने वाले हैं। ये विनाशकारी घटना, इतिहास में सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट दुर्घटना, दुनिया भर में सदमे की लहर दौड़ा देगी। विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बचाव कार्य शुरू हुए, लेकिन पहाड़ी इलाका और खराब मौसम ने बचाव कार्य को और भी मुश्किल बना दिया। यह हमें जीवन की नाजुकता और एविएशन सेफ्टी के महत्व का सामना करने के लिए मजबूर करेगा। इस दुर्घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने सुरक्षा मानकों को और भी सख्त किया, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। यह फ्लाइट 123 की कहानी है, जो इस तरह की त्रासदियों से सीखने और सुरक्षित आसमान के लिए प्रयास करने की हमारी जिम्मेदारी की कठोर याद दिलाती है। यह कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उन परिवारों की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। यह हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उड़ान भरते हुए जेल फ्लाइट 123 का सफर शुरू। फ्लाइट 123 की शुरुआत अनगिनत दूसरी उड़ानों की तरह हुई। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से शुरू होकर इसका गंतव्य ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। इसमें गर्मियों की छुट्टियां मनाने वाले परिवार, मीटिंगों से लौट रहे बिजनेसमैन और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले चालक दल के सदस्य सवार थे। माहौल उम्मीद और रूटीन का था। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह साधारण सी उड़ान जल्द ही अस्तित्व की लड़ाई में बदल जाएगी। एक भयावह विफलता, प्रेशर बल्कहेड खराब हो जाता है। यह एक ऐसी घटना है जो किसी भी विमान के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। उड़ान के 12 मिनट बाद 24,000 फीट की ऊंचाई पर आपदा आ गई। विमान अपने निर्धारित मार्ग पर था जब अचानक सब कुछ बदल गया। केबिन में एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंज उठा, क्योंकि विमान का पिछला प्रेशर बल्कहेड फट गया। यात्रियों ने एक जोरदार आवाज सुनी और तुरंत ही सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। इस भयावह विफलता के कारण तेजी से डिकम्प्रेशन हुआ, जिससे धड़ में एक बड़ा छेद हो गया। हवा का दबाव अचानक कम हो गया, जिससे केबिन में अफरा तफरी मच गई। वर्टिकल स्टेबलाइजर सहित टेल सेक्शन फट गया। विमान का पिछला हिस्सा पूरी तरह से अलग हो गया, जिससे विमान का संतुलन बिगड़ गया। कभी प्रेशराइज्ड केबिन अब ऊंचाई पर अनफॉरगिविंग वातावरण के संपर्क में था। यात्रियों को ठंडी और पतली हवा का सामना करना पड़ा, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। जैसे ही ऑक्सीजन मास्क लगाए गए, विमान हिंसक रूप से डिकम्प्रेस हो गया। यात्री और चालक दल अराजकता में फंस गए। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। एक हताश संघर्ष पायलट नियंत्रण के लिए संघर्ष करते हैं। यह एक ऐसा क्षण था जब हर सेकंड मायने रखता था और हर निर्णय जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने चालक दल के हताश संघर्ष की एक भयावह तस्वीर पेश की। इस रिकॉर्डर में दर्ज हर आवाज, हर आदेश और हर प्रतिक्रिया ने उस तनावपूर्ण माहौल को उजागर किया जिसमें पायलट काम कर रहे थे। पायलट कैप्टन मासामी टिकानो, फर्स्ट ऑफिसर युताका सासाकी और फ्लाइट इंजीनियर हिरोशी फुकुदा को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। वे एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। हर एक का अनुभव और ज्ञान इस कठिन समय में महत्वपूर्ण था। उनका एक बार विश्वसनीय विमान अब बेकाबू था, जो अशांत हवा से उछल रहा था। विमान की स्थिरता खो चुकी थी और हर झटका उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल रहा था। हाइड्रोलिक प्रेशर के नुकसान ने पैंतरेबाजी को लगभग असंभव बना दिया।
विमान के नियंत्रण प्रणाली में आई इस गंभीर समस्या ने पायलटों के लिए स्थिति को और भी जटिल बना दिया। अराजकता के बावजूद पायलटों ने असाधारण कौशल और संयम का प्रदर्शन किया। उनकी हर हरकत, हर निर्णय और हर आदेश ने उनकी पेशेवर दक्षता को दर्शाया। उन्होंने नियंत्रण हासिल करने के लिए अथक संघर्ष किया। उनकी आवाजें स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और समर्पण की झलक साफ दिखाई दे रही थी, जो इस कठिन समय में उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता था। सेक्शन 5, माउंट तकामघारा पर क्रैश लैंडिंग फ्लाइट 123 के आखिरी पल। 32 कष्टदायी मिनटों के लिए फ्लाइट 123 हवा में रही, गुरुत्वाकर्षण के साथ एक हताश नृत्य में बंद रही। पायलटों ने भयावह क्षति से बाधित उनके प्रयासों ने अपंग विमान को सुरक्षित लैंडिंग की ओर निर्देशित करने का बहादुरी से प्रयास किया। उनका कौशल और दृढ़ संकल्प अनिश्चित उड़ान पथ में स्पष्ट था, हार न मानने के उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण। हालांकि क्षति बहुत गंभीर थी। नियंत्रण से वंचित विमान अंततः टोक्यो से 62 मील दूर माउंट तकामघारा के जंगल की ढलानों पर जा गिरा। सेक्शन 6, द आफ्टरमैथ, बचाव के प्रयास और शोक में डूबा राष्ट्र। इस घटना ने पूरी दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। दुर्गम स्थान और कठिन इलाके से बाधित बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। त्रासदी का पैमाना बहुत बड़ा था। सवार 524 लोगों में से केवल 4 चमत्कारिक रूप से बच गए। जापान राष्ट्र शोक में डूब गया, जो इस क्षति की भयावहता से जूझ रहा था। दुनिया ने भयभीत होकर देखा, दुख में एकजुट होकर जवाब मांग रही थी। सेक्शन 7, सच्चाई का अनावरण, जांच और उसके निष्कर्ष। जापान के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन कमीशन के नेतृत्व में एक व्यापक जांच शुरू की गई। पहाड़ से बरामद मलबे में त्रासदी को समझने की कुंजी थी। जांच में तकनीकी और मानवीय दोनों तरह की घटनाओं की एक श्रृंखला का पता चला, जिसकी परिणति आपदा के रूप में हुई। फोकस जल्दी से 7 साल पहले विमान के पिछले प्रेशर, बल्कहेड पर की गई एक दोषपूर्ण मरम्मत पर चला गया। सेक्शन 8, त्रासदी से सीखना, जेएल 123 के मद्देनजर सुरक्षा में सुधार। जांच से पता चला कि 1978 में एक टेल स्ट्राइक घटना के बाद की गई बल्कहेड मरम्मत अनुचित तरीके से की गई थी। इससे धातु की थकान और मध्य उड़ान में बल्कहेड की अंतिम विफलता हुई। 123 की त्रासदी ने सावधानीपूर्वक रखरखाव प्रक्रियाओं और कठोर निरीक्षण के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया। विमानन उद्योग ने ध्यान दिया। सेक्शन 9, परिवर्तन की विरासत, दुनिया भर में विमानन सुरक्षा पर प्रभाव। आपदा ने दुनिया भर में विमानन सुरक्षा प्रथाओं में महत्वपूर्ण बदलावों के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। एयरलाइंस और निर्माताओं ने कड़े गुणवत्ता नियंत्रण और नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए रखरखाव प्रोटोकॉल को नया रूप दिया। जांच ने रखरखाव दल, एयरलाइंस और नियामक निकायों के बीच स्पष्ट संचार और समन्वय के महत्व पर प्रकाश डाला। 123 की त्रासदी एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। एक ऐसे उद्योग में सतर्कता की निरंतर आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है, जहां सुरक्षा सर्वोपरि है। सेक्शन 10, पीड़ितों को याद करते हुए एक स्थायी श्रद्धांजलि। वर्षों बाद फ्लाइट 123 की याद गूंजती रहती है। स्मारक खोए हुए जीवन और सीखे गए सबक की गंभीर याद दिलाते हैं। यह घटना ऐसी त्रासदियों की मानवीय कीमत की मार्मिक याद दिलाती है। यह हमें पीड़ितों, उनके परिवारों और दुनिया पर छोड़ी गई अमिट छाप को याद रखने के लिए मजबूर करता है। सेक्शन 11, निरंतर सतर्कता, हवाई यात्रा के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना। जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 की कहानी विमानन सुरक्षा में निरंतर सुधार के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह कठोर रखरखाव, कठोर निरीक्षण और सुरक्षा की संस्कृति की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो उद्योग के सभी स्तरों तक व्याप्त है। पिछली त्रासदियों से सीखकर और सतर्कता के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाकर हम ऐसे भविष्य की दिशा में प्रयास कर सकते हैं जहां ऐसी आपदाओं को रोका जा सके और हवाई यात्रा परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन बनी रहे।